सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज का ये वीडियो इस अध्याय पर पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने पार्ट 4 और 5 का वीडियो नहीं देखा तो गाइस सबसे पहले उसको देखिए, तो ही गाइस आज की इस क्लास में जो पढ़ाया जाएगा तो वो समझ में आएगा। तो गाइस आज की इस क्लास में पहला तो हम लोग पढ़ेंगे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को। फिर गाइस हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दिखा देता आपको टॉपिक। देखिए गाइस गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इसके अंदर गाइस हम लोग नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे। फिर गाइस देखिए ये दर्पण सूत्र तथा आवर्धन को पढ़ेंगे। और फिर गाइस हम लोग दो उदाहरण करने वाले हैं, उदाहरण 9.1 और उदाहरण 9.2। तो गाइस ये सब करने से पहले हम लोग कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, उसका उत्तर को। तो देखिए गाइस पेज नंबर 157 में प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। देखिए गाइस पहला प्रश्न का उत्तर है जब आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए गाइस ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष और ये गाइस अवतल दर्पण है। तो गाइस देखिए अनंत से जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा तो गाइस ये कैसे परावर्तित होता है। तो देखिए ये एक बिंदु से होता हुआ गाइस परावर्तित होगा और गाइस इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ये वाला बिंदु जहाँ पर दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, जिसको गाइस हम लोग कैपिटल F के द्वारा दर्शाते हैं। और गाइस ये मुख्य फोकस मुख्य अक्ष में स्थित होता है, अक्ष पर स्थित होता है। फिर देखिए गाइस दूसरा प्रश्न क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो गाइस जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला क्या था, R बराबर में 2F। तो गाइस हमें इसका वक्रता त्रिज्या दे रखा है, R यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है और गाइस F यहाँ पर क्या है, F यहाँ पर है फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है और बराबर में 2F। तो F बराबर में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर बटा 2। तो गाइस उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए गाइस उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो गाइस देखिए इसमें क्या बोला है, बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब ही बनाता हो। आवर्धित बोल रखे, ठीक। तो गाइस देखिए उत्तल दर्पण का जब हम लोग पढ़े थे तो गाइस उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में सीधा तथा क्या बन रहा था, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक। तो गाइस हमें यहाँ पर बोल रखा है सीधा हो और गाइस आवर्धित हो। और गाइस उत्तल दर्पण में हम लोग सीधा और काल्पनिक ये तो पढ़े थे और साथ ही साथ ये भी पढ़े थे गाइस जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। जबकि गाइस अवतल दर्पण का अगर बात करते हैं, अवतल दर्पण में गाइस एक ऐसा स्थिति था जहाँ पर गाइस सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था और साथ ही साथ गाइस वो प्रतिबिंब आवर्धित भी था। तो देखिए गाइस इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो गाइस किस स्थिति में अवतल दर्पण इस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए गाइस जब बीम की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा और आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य मतलब गाइस साइड मिरर के रूप में गाइस हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूछा गया है। तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था
कि गाइस जो उत्तल दर्पण होता है तो उसको किस कारण गाइस साइड मिरर बनाने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए गाइस इसका कारण है, हम निम्नलिखित कारणों से उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। देखिए कि 2 कारण है। पहला कारण है ये सदैव सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो गाइस जो उत्तल दर्पण है तो वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और फिर गाइस दूसरा कारण ये है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस कारण गाइस अगर देखिए ये छोटा सा उत्तल दर्पण ही गाइस काफ़ी बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। और गाइस जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो आकार में छोटा रहेगा। तो इसी कारण गाइस हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। फिर देखिए गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गाइस हम लोग एक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए। तो गाइस वो चिन्ह परिपाटी है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। फिर देखिए गाइस दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। तो गाइस आप लोग गणित में पढ़े होंगे। देखिए इसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसकी अगर क्षैतिज लाइन में देखेंगे तो इसमें गाइस एक में एक्स अक्ष रहेगा और दूसरा में गाइस एक्स डैश अक्ष रहेगा। और गाइस यहाँ पर अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर में देखेंगे तो ऊपर में गाइस वाई अक्ष रहेगा और नीचे में वाई डैश अक्ष रहेगा। और गाइस इस एक्स अक्ष को हम लोग प्लस एक्स कह सकते हैं और इस एक्स डैश को हम लोग माइनस एक्स कह सकते हैं। और वाई को उसी प्रकार प्लस वाई कह सकते हैं और वाई डैश को माइनस वाई भी कह सकते हैं। और गाइस हम लोगों ने क्या सीखा है, तो देखिए जो वाई अक्ष रहता है तो वहाँ पर हमेशा धनात्मक नंबर रहेगा, धनात्मक संख्या रहेगा, जैसे 1 2। फिर गाइस वाई डैश अक्ष में हमेशा ऋणात्मक संख्या रहेगा, जैसे -1 -2। फिर गाइस उसी प्रकार एक्स डैश अक्ष में हमेशा ऋणात्मक संख्या रहेगा, -1 -2 -3 -4 कुछ भी। फिर गाइस उसी प्रकार एक्स अक्ष में हमेशा धनात्मक संख्या रहेगा, 1 2 3 वैसा। तो गाइस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में भी इसी प्रकार ही एक कुछ देखिए, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स डैश है और गाइस बीच में रहेगा दर्पण। हम लोग उत्तल या अवतल दर्पण ले सकते हैं यहाँ पर। और एक बात देखिए गाइस गणित में ही यहाँ पर जो बीच का बिंदु होता है जहाँ पर गाइस दोनों अक्ष गाइस एक दूसरे को काटता है, तो इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसका मान गाइस 0,0 रहता है। तो गाइस देखिए दर्पण का जो ध्रुव है तो उसको हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। कहाँ पर? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, क्योंकि गाइस देखिए जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है तो वहाँ पर गाइस बीच में हम लोग दर्पण को लिए हैं। या फिर गाइस ऐसे भी मान सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश है, फिर यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई डैश है और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु है और गाइस अभी हम लोग दर्पण बना लेते हैं। देखिए दर्पण मूल बिंदु से होता हुआ गुजरेगा, तो ये दर्पण बन गया। और गाइस ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। तो जैसे कि हमें पता है दर्पण का जो मध्य वाला बिंदु होता है तो इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं और गाइस इस दर्पण का मध्य वाला बिंदु मूल बिंदु के ऊपर है। तो इस कारण हम लोग क्या कह सकते हैं? इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो ध्रुव है तो उसको हम लोग मूल बिंदु मान सकते हैं क्योंकि सेम जगह पर ही स्थित है।
तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो गाइस हम लोग अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए हमें पता है जो मुख्य अक्ष होता है तो वो ध्रुव से होता हुआ जो एकदम सीधा लाइन है तो वो मुख्य अक्ष है। तो देखिए यहाँ पर जो सीधा लाइन है तो ये कौन सा है, एक्स और एक्स डैश है, और ये गाइस ध्रुव है। तो एक्स और एक्स डैश है तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है तो वो एक्स 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 डैश है, उसका दूरी। फिर गैस अभी पहला नियम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। तो देखिए बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो गैस हम लोग बीम को सदैव दर्पण का बाएं तरफ ही रखेंगे। जैसे गाइस ये अवतल दर्पण है तो इस ओर गाइस हम लोग बीम रख देंगे, और उत्तल दर्पण में भी गाइस बायां तरफ ही हमें बीम रखना है। फिर देखिए गाइस मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो गाइस जैसे कि मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है गाइस, और यहाँ पर बीम है, और यहाँ पर गाइस प्रतिबिंब बन रहा है। तो गाइस अगर हमें ये निकालना है कि जो बीम है तो वो दर्पण से कितना, अच्छा लिख देते पहले, ये बीम है और ये प्रतिबिंब है। तो गाइस अगर हमें ये निकालना हो जो बीम है तो उसका दर्पण से दूरी कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पी से गाइस इस बीम का दूरी कितना है तो उसको पहले ज्ञात करेंगे, और वही गाइस इस बीम का दर्पण से दूरी कहलाएगा। फिर गाइस अगर हमें ये निकालना हो कि प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी कितना है तो गाइस हम लोग वैसे ही करेंगे, इस ध्रुव से ही गाइस प्रतिबिंब का दूरी मापेंगे, वही गाइस प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी कहलाएगा। फिर देखिए मूल बिंदु के दाईं और मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं और मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। और इसमें गाइस लिखा है -x अक्ष के अनुदिश। मतलब गाइस देखिए ये x अक्ष है और ये x डैश है, x डैश को हम लोग -x कह सकते हैं। तो -x में या फिर देखिए -x के अनुदिश मतलब -x की दिशा में अगर कोई भी बीम वगैरह हो तो गाइस -x के अनुदिश का क्या मतलब है, देखिए फिर से हम लोग बनाते हैं उसी को। तो एक काम करते हैं बीच में हम लोग दर्पण को ही बनाते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये इसका ध्रुव है। तो गाइस देखिए ये -x अक्ष है और ये x अक्ष है। तो गाइस -x अक्ष की दिशा में अगर कोई भी बीम स्थित हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, -x अक्ष के अनुदिश है। तो इसका ये मतलब है अगर x अक्ष की ओर कोई भी बीम स्थित है, बीम या प्रतिबिंब, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे x अक्ष के अनुदिश है। तो गाइस देखिए यहाँ पर वैसे ही गाइस मान लेते हैं यहाँ पर बीम है और यहाँ पर गाइस प्रतिबिंब है, इस और गाइस मान लेते हैं बस प्रतिबिंब है बस। फिर देखिए तो गाइस यहाँ पर जो फिर हम लोग पॉइंट भी मान लेते हैं ना, बीम जिस पॉइंट पर स्थित है तो उसको गाइस हम लोग मान लेते हैं ये Q पॉइंट है, और इस पॉइंट को प्रतिबिंब जिस पॉइंट पर स्थित है गाइस उसको हम लोग मान लेते हैं R बिंदु है। तो देखिए गाइस दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, तो गाइस दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी हो जाएगा धनात्मक होगा, और गाइस दर्पण से बीम का दूरी ऋणात्मक होगा। PQ लिख सकते हैं तो PQ ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्रुव से हम लोग मापेंगे और Q तक का दूरी है तो PQ, तो ये गाइस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, और PR हो जाएगा, PR धनात्मक हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखिए जो बीम है तो वो x
माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो इस कारण वो ऋणात्मक होगा। और गाइस जो प्रतिबिंब है तो वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो गाइस एक्स अक्ष के अनुदिश हमेशा धनात्मक होता है, तो इस कारण इसका जो दूरी हो जाएगा तो वो भी धनात्मक होगा। फिर देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी धनात्मक मानी जाती है। तो गाइस देखिए, ऊपर की ओर मतलब वाई अक्ष में, तो वाई में भी क्या होता है, एक तो प्लस वाई अक्ष होगा और एक माइनस वाई अक्ष रहेगा। तो देखिए, अगर प्लस वाई अक्ष की ओर कोई भी बीम का गाइस दूरी अगर मापा जाएगा तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, धनात्मक रहेगा ये दूरी। और अगर गाइस नीचे की ओर कोई दूरी मापा जाएगा तो उस स्थिति में ये माइनस रहेगा। और इसमें गाइस लंबवत कहाँ गया, लंबवत मतलब गाइस ऊर्ध्वाधर ऐसे मान सकते हैं। ठीक, तो उसमें नीचे की ओर बताया गया है, तो माइनस वाई अक्ष में अगर दूरी मापना है तो उस स्थिति में वो दूरी गाइस ऋणात्मक होगा, और प्लस वाई अक्ष में मापना है तो वो धनात्मक हो जाएगा। तो गाइस ठीक, इसको हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो देखिए, एक्स अक्ष पर जितना भी संख्या गाइस होता है तो वो क्या रहता है, धनात्मक रहता है, तो इस कारण अगर एक्स अक्ष के अनुदिश हमें दूरी मापना है तो उस स्थिति में वो भी धनात्मक होगा। वाई में भी धनात्मक हो जाएगा उसी प्रकार। और गाइस वाई डैश में हमेशा संख्या जो रहता है तो वो ऋणात्मक रहता है, तो इस कारण वाई डैश के अनुदिश अगर दूरी मापना हो तो वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक उसी प्रकार गाइस वाई डैश में भी ऋणात्मक रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये अवतल दर्पण को लिया गया है और गाइस ये आपका बुक का ही ड्राइंग है। तो देखिए, ये जो है ए बी, तो ये बीम है ए बी, ये क्या है, बीम। फिर गाइस अगर हम लोग इस बीम का इस दर्पण से दूरी मापेंगे तो देखिए, दूरी की दिशा क्या है, बाईं ओर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो गाइस बीम है तो वो एक्स डैश पर है, तो इस कारण इस बीम का दर्पण से दूरी भी ऋणात्मक रहेगा। फिर अगर गाइस प्रतिबिंब मान लेते हैं कि एक्स में बना, एक्स अक्ष की ओर, तो गाइस उस स्थिति में जो प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी होगा तो प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी धनात्मक हो जाएगा। फिर गाइस अगर हम लोग ऊपर की ओर दूरी मापेंगे, ऊपर की ओर, तो उस स्थिति में ऊपर की ओर जो दूरी है तो गाइस वो धनात्मक होगा, क्योंकि ऊपर की ओर मतलब वाई अक्ष की ओर। और अगर गैस हम लोग नीचे की ओर दूरी मापेंगे तो गैस ऊपर की ओर दूरी का क्या मतलब है, ऊंचाई है, और ठीक इसका विपरीत नीचे की ओर थी तो ये भी ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई मान लेंगे। तो देखिए, नीचे की ओर अगर ऊंचाई रहेगा तो वो उसको हम लोग लेंगे ऋणात्मक, और ऊपर की ओर ऊंचाई को हम लोग धनात्मक ले लेंगे, क्योंकि गैस ऊपर की ओर वाई रहेगा और नीचे की ओर गाइस रहेगा वाई डैश। तो देखिए, फिर से इसको बनाते हैं। तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, फिर ये वाई है, ये वाई डैश है। तो देखिए गाइस, अगर हमें ऊंचाई मापना है, ऊंचाई, तो गाइस इसके लिए वाई अक्ष का इस्तेमाल होगा, और अगर हमें दर्पण से किसी भी बीम या प्रतिबिंब का दूरी मापना है तो उसके लिए गाइस एक्स अक्ष का इस्तेमाल होगा। तो देखिए, ऊंचाई के लिए वाई अक्ष, वाई देखिए वाई में भी आ जाएगा प्लस वाई माइनस वाई, या फिर वाई और वाई डैश ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूरी, दर्पण से दूरी,
दर्पण से दूरी किसका, प्रतिबिंब या बिंब का, तो उसको हम लोग एक्स अक्ष के अनुदिश करेंगे, एक्स अक्ष में मापेंगे। एक्स में भी आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स, और इसको गैस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अक्ष या फिर एक्स एक्स डैश अक्ष अक्ष। तो गैस इतना दूर तो समझ में आ गया। तो गैस अब देखते हैं दर्पण सूत्र। तो देखिए दर्पण सूत्र में दर्पण सूत्र होते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो गाइस देखिए ये फिर से अवतल दर्पण मान लेते हैं, और गाइस यहाँ पर मान लेते हैं प्रतिबिंब है। तो इस दर्पण से प्रतिबिंब का जितना दूरी होगा तो उसको हम लोग भी से दर्शाएंगे। फिर गाइस बिंब दूरी वही दर्पण से बिंब का दूरी, और फोकस दूरी तो ये तो पढ़ा ही हुआ है कि ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फिर देखिए आवर्धन, तो आवर्धन मतलब क्या होता है, तो गाइस आवर्धन का मतलब यही होता है कि कोई भी प्रतिबिंब उसके बिंब की अपेक्षा, देखिए ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है, तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग बिंब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, बिना बिंब का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो वही है कि कोई भी प्रतिबिंब उसके बिंब की तुलना में कितना ज़्यादा बड़ा या छोटा है, तो यही कौन बताता है, आवर्धन बताता है। तो देखिए ये आवर्धन से पता चलता है कि पता चलता है कि क्या है, प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा या छोटा है, या फिर ऐसा हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। फिर देखिए गाइस जो आवर्धन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है H'/H बराबर में -v/u। तो देखिए v और u तो हम लोग समझ चुके हैं कि किसको कहते हैं। तो गाइस H' का क्या मतलब होता है, तो H' का मतलब होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है, और H का मतलब होता है बिंब का ऊंचाई क्या था। फिर गाइस देखिए ये जो आवर्धन होता है तो उसको हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं आवर्धन को। तो देखिए अगर आवर्धन प्लस आया, अगर आवर्धन धनात्मक आया तो गैस जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा तो वो आभासी तथा सीधा होगा, और अगर गैस आवर्धन ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा प्रकृति में। तो इसको भी याद रखना है। चलिए गाइस सब देखते हैं उदाहरण 9.1। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो गाइस कोई भी देखिए इसका मतलब कोई भी वाहन है तो गाइस उसका जो उत्तल दर्पण है वाहन में लगा हुआ तो उसका वक्रता त्रिज्या 3 मीटर बताया गया है। तो गाइस देखिए अभी हम लोग नई कार्टेशियन परिपाटी को समझे तो उसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, और गाइस यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर मुख्य फोकस है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, वक्रता त्रिज्या बताया गया। तो वक्रता त्रिज्या गाइस दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। तो देखिए वक्रता त्रिज्या दे रखा है 3 मीटर। फिर देखिए इसको पढ़ते हैं क्या है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं बस है, और गाइस ये जो बस है तो वो इस दर्पण से कितना दूरी पर है, तो गाइस ये बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। तो गाइस देखिए ये जो बस है तो इस दर्पण के लिए बस बिंब कहलाएगा,
तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं इस बीम का दर्पण से दूरी 5 मीटर है। तो देखिए बीम दूरी के लिए हम लोग यू के इस्तेमाल करते हैं और यू दे रखा है 5 मीटर। फिर वक्रता त्रिज्या दे रखा है 3 मीटर। फिर गैस हमें क्या क्या निकालना है, तो एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है उत्तल दर्पण से, मतलब गैस भी निकालना है। और दूसरा गैस प्रकृति और साइज, ये बाद में देख लेंगे, तो हमें पहले तो भी निकालना है। और हमें आर दे रखा है। और एक बात गाइस देखिए, जो यू है तो इसको हम लोग 5 मीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि गाइस हमें पता है जो बीम होता है, देखिए फिर से इस चित्र को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बस था, ठीक ना, तो बीम गाइस एक्स डैश अक्ष में है, तो इस कारण गाइस जो बीम दूरी होगा तो वो ऋणात्मक होगा। तो इस कारण जो यू है तो वो हो जाएगा -5 मीटर और आर दिया गया था 3 मीटर। तो इससे गाइस हम लोग पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें पता है आर बराबर में 2f होता है, तो 3 बराबर में 2f, फिर गाइस f बराबर में 3/2, तो इसका हो जाएगा 1.5 मीटर। तो इसका आ गया। तो गाइस हमें क्या क्या मिल गया है, तो एक तो यू मिल गया है -5 मीटर है, और गाइस दूसरा फोकस दूरी है। और गैस जो वक्रता त्रिज्या रहेगा, तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक रहेगा, क्योंकि गैस देखिए उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये x है और ये x डैश है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो गैस ये वाला दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। देखिए जो वक्रता त्रिज्या है तो वो एक्स डैश पर स्थित है, तो इस कारण गैस ये धनात्मक होगा। तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक है, तो इस कारण गैस फोकस दूरी भी धनात्मक निकल आता है। तो u बराबर में, कलर चेंज करते हैं, u बराबर में है -5 मीटर, और अभी f मिल गया था 1.5 मीटर। तो गाइस देखिए अभी हम लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ा था, तो गाइस उस सूत्र से गाइस हम लोग प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी निकाल सकते हैं। देखिए उसमें क्या पढ़े थे हम लोगों ने, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। तो ये गैस पढ़ा था, और जिसमें गैस जो भी है तो वो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी है, प्रतिबिंब दूरी भी हम लोग इसको कहते हैं। देखिए दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और दर्पण से बीम का दूरी को हम लोग बीम दूरी कहते हैं। तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे भी को, देखिए कैसे निकालेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। तो 1/v प्लस u कितना था, -5 था, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर 1/f। तो गाइस f था 1.5, तो इतना दूर हो गया। फिर देखिए 1/v प्लस 1/-5 था, तो गाइस ये माइनस को अगर हम लोग ऊपर लाएंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस माइनस को हम लोग ऊपर भी ला सकते हैं, ठीक ना। तो ऊपर लाएंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/v प्लस फिर -1/5, नीचे रहे या ऊपर है मतलब सेम है। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इस कारण इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/5। और गाइस बराबर में फोकस दूरी था 1/1.5, फिर 1/v बराबर में 1/1.5 प्लस, देखिए ये पूरा जो पद है तो ये किस में था, तो ये गाइस माइनस में था, तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो
प्लस 1/5। तो गैस ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 7.5 मिलेगा। देखिए 1/भी बराबर में 7.5 और गैस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1.5 आ जाएगा। तो ये आ गया। फिर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/भी बराबर में 6.5/7.5। तो गैस हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस भी को यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 गुना 7.5 बराबर में 6.5 गुना भी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको भी 7.5 गुना 1। तो देखिए 1 हम लोग नहीं लिखते हैं ना कि 7.5 गुना 1, तो 7.5 ही आ जाएगा। तो भी बराबर में 7.5 बटा में 6.5। तो गाइस अगर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.15 मीटर। तो देखिए उस स्थिति में भी निकल गया 1.15 मीटर। और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। तो गाइस इसमें दर्पण का पीछे क्यों बताया गया है, जैसे कि गाइस प्रश्न में बताया गया था कि हमें, तो देखिए गाइस हमें उत्तल दर्पण लेना है। तो उत्तल दर्पण में गाइस हमें पता है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और गाइस आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बीम है उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है। तो इस कारण इसमें बताया गया है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतना दूरी पर बनेगा दर्पण से। ये तो हो गया। फिर गैस अभी हम लोग आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन निकालने से गैस हमें पता चल जाएगा कि जो प्रतिबिंब है तो उसका प्रकृति कैसा है। देखिए जैसे कि हमें पता अगर आवर्धन प्लस आया तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब रहेगा तो वो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और अगर ये माइनस रहा तो उस स्थिति में वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए आवर्धन निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था इसका फॉर्मूला H' बराबर में -V/U। तो गैस देखिए हमारे पास H' और H दोनों ही नहीं है, तो इस कारण हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M बराबर में -V/U, सेम बात है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M बराबर में H'/H, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर गैस इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है V बराबर में U फिर H'/H। तो देखिए इसके लिए हमें, इस प्रश्न के लिए हमें इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा -V/U, क्योंकि गैस हमारे पास V है U भी है। तो देखिए भी कितना आया 1.15 आया था और गैस इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। -1.15 बटा U कितना था -5 था। तो गैस माइनस से माइनस कैंसिल और इसको गैस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.23। तो गैस ये मिलेगा। और गैस इसका मात्रक कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमें आवर्धन धनात्मक मिला तो इस कारण जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा आभासी तथा सीधा। और गैस हमें एक चीज़ पता है उत्तल दर्पण का जो स्थिति पढ़े थे तो उससे उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो छोटा है। तो इस कारण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा साइज में बिंब से छोटा है। और गैस कितना गुना छोटा है, तो ये 0.23 गुना छोटा है। देखिए ये आवर्धन का ही बताया गया है। तो आवर्धन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रतिबिंब उसके बिंब से कितना छोटा है या कितना बड़ा है तो वो बताता है कौन, आवर्धन।
फिर गैस उदाहरण 9-10। तो गैस देखिए क्या लिखा है, कोई 4 सेंटीमीटर। तो गैस 4.0 या फिर 4.00। तो देखिए पॉइंट के बाद बस अगर जीरो रहा तो गैस उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब गैस 4 सेंटीमीटर ही है। तो देखिए 4.0 साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इसका क्या मतलब है, तो अवतल दर्पण लेने के लिए कहा गया है, तो ले लिए। तो गाइस देखिए बीम का जो ऊंचाई है या फिर साइज है तो वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ऊंचाई का ही बात किया है यहाँ पर। और देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है तो वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है से 25 सेंटीमीटर। तो गाइस जो बीम है तो वो दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो गाइस हमें यू दे रखा है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, तो एक तो दिया है एच मतलब गाइस बीम का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, फिर फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, फिर यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो गाइस यू 25 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको हम लोग -25 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि गाइस देखिए फिर से बनाते ही अवतल दर्पण है तो यहाँ पर गाइस बीम स्थित है। तो देखिए बीम यहाँ पर स्थित है तो ये जो बीम का दर्पण से दूरी है तो वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये एक्स डैश पर स्थित है ये बीम। फिर गाइस फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फिर गाइस फोकस दूरी को भी हमें ऋणात्मक लेना है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि गाइस हमें पता है जो अवतल दर्पण होता है तो वहाँ पर गाइस फोकस यहाँ पर आता है, मुख्य फोकस गाइस इस तरफ रहता है तो फोकस दूरी भी उसी तरफ रहेगा। तो मुख्य फोकस किस दिशा में रहता है, तो गाइस मुख्य फोकस एक्स डैश अक्ष में रहता है। तो इस कारण हम लोग फोकस दूरी को भी ऋणात्मक लेंगे। फिर अवतल दर्पण का दूरी दे रखा है तो ये तो हो गया। फिर साइज दे रखा है तो साइज को गाइस हमें साइज देखिए ऊपर की ओर ही दिया गया है, बीम ऊपर की ओर ही स्थित रहेगा तो इस कारण साइज को हम लोग 4 सेंटीमीटर ही मानेंगे, -4 सेंटीमीटर नहीं मानेंगे। ऊपर मतलब गाइस वाई अक्ष के तरफ, तो वाई अक्ष पर जो मान होगा तो वो धनात्मक होता है। तो हमें ये सब गाइस दिया गया है। देखिए फिर क्या ज्ञात करने के लिए बताया गया, देखते हैं दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखिए गाइस ये उत्तल दर्पण है, तो इसमें गाइस देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है गाइस। और अवतल दर्पण में गाइस बस एक ही स्थिति है जहाँ पर गाइस जो प्रतिबिंब होता है तो वो दूसरा तरफ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। बाद बाकी सभी स्थितियों में गाइस क्या होता है, बाद बाकी सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब है तो जिस ओर गाइस बीम रखा जाता है उसी ओर प्रतिबिंब भी बनता है। जैसे मान लेते हैं ये बीम है तो गाइस ये प्रतिबिंब है। तो गाइस यहाँ पर पूछा है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। फिर देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति तथा साइज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो प्रकृति और साइज तो आवर्धन से ज्ञात हो जाता है, साइज के लिए हमें एच डैश निकालना है तो गाइस आवर्धन से ज्ञात हो जाएगा ये भी। तो देखिए बीम का साइज ये तो लिख दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए हमें पता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। तो गाइस हमें u और f का मान पता है तो उसको बैठा देना है उस सूत्र में। तो देखिए 1/v प्लस u -25 सेंटीमीटर बराबर में 1/-15 सेंटीमीटर। इसको गाइस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1/25 बराबर में -1/15 ऐसे लिखा जा सकता है। तो गाइस फिर देखिए 1/v माइनस हो जाएगा 1/25 का और बराबर में हो जाएगा
1/15 का माइनस। तो गाइस ये पूरे पद को गाइस हम लोग दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो 1/v बराबर में -1/5। और देखिए ये जो पद था गाइस ये माइनस में था, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/25। तो गाइस 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेकर देखते हैं। 5 3 5, फिर 5 3 1, फिर 3। तो देखिए 5 25 25 और उस 25 गुना 3, तो इसका हो जाएगा 75। तो देखिए 1/v में 75 और गाइस माइनस में था 1। और गैस दूसरा देखिए इसको जब हम लोग एलसीएम लिए और गैस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए पर्दे को दर्पण के सामने इतना, तो गैस इससे हमें प्रतिबिंब दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिबिंब गैस हमें कहाँ पर प्राप्त होगा? 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर। फिर गैस आवर्धन के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखिए h'/h ऐसे है। तो देखिए तो गैस हमें आवर्धन तो पता नहीं है, तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे -v/u, ये पूरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो देखिए गाइस -v यहाँ पर m लिख देंगे और गाइस जो जो v था तो गाइस वो -37.5 सेंटीमीटर था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो h' और h था गाइस 4 सेंटीमीटर, फिर माइनस में -37.5 सेंटीमीटर और गुना में गैस u का मान था, गुना तो नहीं होगा, नीचे में u का मान था -25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं m बराबर में, अच्छा m को अभी नहीं लिखते ना, h/4 बराबर में माइनस माइनस प्लस हो गया तो 37.5 सेंटीमीटर बटा में -25 सेंटीमीटर। तो h', तो गैस इस 4 को इस तरफ भेजेंगे। तो देखिए 37.5 सेंटीमीटर बटा -25 सेंटीमीटर बटा 4, गुना में 4। तो गैस जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें h' बराबर में -6 सेंटीमीटर। तो देखिए गाइस इससे पता चलता है जो प्रतिबिंब है तो वो बिंब की तुलना में थोड़ा बड़ा बनता है, और जो प्रतिबिंब है देखिए माइनस, तो देखिए गाइस इसका मतलब है ये y अक्ष है, तो इस तरफ गाइस बिंब था वो y अक्ष की तरफ 4 सेंटीमीटर में और गाइस नीचे की ओर 6 सेंटीमीटर में प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस कारण जो प्रतिबिंब बनेगा गाइस तो वो उल्टा बनेगा और आवर्धित बनेगा, मतलब बड़ा बन जाएगा। और ऊपर से गाइस देखिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक उल्टा और आवर्धित बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा अपनी बिंब की तुलना में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।